आप ये जानते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं? उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व से लेकर तमिलनाडु में कड़क्काड मुंडनतुरई तक भारत की 28 राज्यों में से 18 में टाइगर रिजर्व्स हैं। भारत के वन का लगभग 1/3 टाइगर रिजर्व के रूप में अलग रखा गया है। पर टाइगर रिजर्व्स क्यों? चलो देखते हैं। हालांकि सभी प्राणी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, कुछ प्राणी संरक्षण के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उन्हें संकेतक प्रजाति यानी इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है। जैसे हमारे स्वास्थ्य का निदान करने के लिए ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड शुगर आदि संकेतक पहलू है, वैसे ही ये अपनी उपस्थिति, अनुपस्थिति या उनकी संख्या में अचानक परिवर्तन से वातावरण की स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। बाघ एक संकेतक प्राणी है। बाघ का जंगल में होने के लिए पूरे जंगल को अपनी सही स्वरूप में होना चाहिए। हम इसे अब बाघ के दृष्टिकोण से देखें। बाघ एक बार में करीब 20 किलो मांस खा सकता है। उसे हर हफ्ते हिरन जैसे एक शिकार की जरूरत होती है। एक साल में लगभग 50 शिकार जानवरों को चारागाह भूमि, छाया देने वाले पेड़, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और जल की आवश्यकता होती है। छोटे शाकाहारी और चूहे जैसे जानवरों को नियंत्रण में रखने के लिए छोटे शिकारी जानवरों की भी आवश्यकता होती है। पौधों को बीज प्रसारण अवश्य है। पक्षी और अन्य जानवर ज्यादातर एक काम करते हैं। पौधों को सूक्ष्म जीवों और कवक भी फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त करा के उन्हें बीमार करने वाली अन्य सूक्ष्म जीवों से उनकी रक्षा कर मृत और सड़े हुए पदार्थों में फंसे पोषक तत्वों को मुक्त करा के मदद करते हैं। मुर्दाखोर जानवर पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक पर्यावरण को मृत जानवरों या सड़े गले शरीरों से मुक्त रखते हैं। कीट सभी वातावरणों के लिए जैविक आधार बनाते हैं। वे पोषक तत्वों को चक्रण करते हैं, पौधों को परागण करते हैं, बीजों को फैलाते हैं, मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बनाए रखते हैं, अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रण करते हैं और अन्य प्राणियों के लिए भोजन के एक प्रमुख स्रोत बनते हैं। पर्यावरण में पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और कवक सहित जीवित प्रजातियों की इस विविधता को हम जैविक विविधता कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी। इनमें से प्रत्येक जीव संतुलन बनाए रखने और जीवन का समर्थन करने के लिए एक लय में आकर काम करते हैं। बाघ के पलने फूलने के लिए ऐसी ही एक संपन्न जैविक विविधता आवश्यक है। इसलिए बाघों की उपस्थिति जंगल के स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बाघ शीर्ष परभक्षी होने के कारण हिरन जैसे जानवरों का शिकार करके अतिचारण को रोकते हैं। वे छोटे शिकारियों का भी शिकार करके शिकार जानवरों के मिटने को रोकते हैं। दुनिया में बाघों की 6 उप प्रजातियां हैं। भारत के अलावा बाघ बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, चीन, मलेशिया, रूस, नेपाल और म्यांमार के जंगलों में पाए जाते हैं। वे अधिकांश स्थानों पर संकटग्रस्त हैं और कुछ देशों में तो वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। बाघ एक चाता प्रजाति या अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। बाघों के संरक्षण से हम पूरे पर्यावरण का रक्षा कर सकते हैं। वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाघों की रक्षा करना हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय है। अब इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जो ज्यादातर नदियों से सिंचाई पर निर्भर करती है, जो पहाड़ों के जंगल से आती है। वन वर्षा जल को स्पंज की तरह सोख लेते हैं और इसे धाराओं के जरिए मिलाकर नदी बनाते हैं। जंगलों के बिना हमें बारिश में बाढ़ और बाकी के दिन में सूखे का सामना करना पड़ेगा। केवल एक स्वस्थ जंगल ही स्वस्थ नदी को बनाए रख सकता है। जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीवों की यह विस्तृत श्रृंखला के बिना स्वस्थ वन नहीं हो सकते हैं, जिनसे हमें
सांस लेने के लिए हवा, पीने का पानी और आहार मिल सकता है। और हमारे लिए वनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए हमारे अर्थव्यवस्था और भविष्य हमारी पर्यावरण पर निर्भर है। टाइगर रिजर्व की स्थापना करके हम जैव विविधता की संरक्षण से न सिर्फ बाघों की रक्षा करते हैं, बल्कि हम अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें टाइगर रिजर्व की आवश्यकता क्यों है। समानता से प्यार करें, मतभेदों का सम्मान करें, प्रकृति से सीखें, वही हमारा शाश्वत शिक्षक है।